नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम अपनी संस्कृत की सीरीज़ जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हम 50 प्रश्नों तक अपने प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज की सीरीज़ में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना करते हैं, शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि वर्षतः जो है और उसमें जब अपि शब्द जोड़ा जाता है तो क्या संधि बनेगी। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन बी, यानी वर्षतः रपि। ठीक है, आपका बन जाएगा वर्षतः रपि। ठीक है, ये आपका इसका बन जाएगा, यानी कि जो आपका विसर्ग संधि ये है और विसर्ग हटेगा तो यहाँ पर आपका अर आएगा, अर इसमें ऐड होगा जिससे बनेगा वर्षतैर अपि। ठीक, तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्षतः रपि। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्रः पुस्तक पठति, इस वाक्य में कर्म क्या है। तो कर्म क्या काम इसमें हो रहा है, पुस्तक का काम हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक इसमें आपका जो है वो कर्म हो जाएगा। तो इसमें पुस्तकम इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, 95 का संस्कृत शब्द क्या होगा। तो 95 का जो संस्कृत शब्द होगा पंचनवति होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचनवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो जो क्रमवाचक शब्द आपका बनता है उसमें जब हम स्त्रीलिंग तो तमी प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो तमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना सप्तमी, तो तमी यहाँ पर ऐसे सप्त में आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका तमी प्रत्यय लगेगा जब क्रम की बात होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्य शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो कृत्य शब्द की जब बात की जा रही है कि कौन सी विभक्ति इसमें आएगी, तो इसमें हमेशा आएगी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं, तो सर्वनाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्था स्थिति क्रियापद में कौन सा लकार है। तो आपको बताना है इसमें लकार कौन सा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लृट लकार है, यानी कि भविष्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर गए और क्विति जोड़ने पर क्या रूप बनता है, यानी अगर ये प्रत्यय आप जोड़ते हैं तो क्या रूप बनेगा। तो इसमें आपका बनेगा गीतवान, गए माना गीत, ठीक है, मतलब गाना। ठीक, उससे बन जाएगा आपका गीतवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थूल में त्व जोड़ने पर क्या रूप बनता है। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा उसका होगा स्थूलत्वम, ऑप्शन डी इसके लिए उत्तर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कनिष्ठा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है। कनिष्ठा जो आपका प्रत्यय रूप है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो उसमें होगा आपका, जब हम ठा यहाँ पर लास्ट में लगता है तो टाप प्रत्यय का यूज होगा, तो कनिष्ठ धन टाप हो जाएगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्ठ धन टाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तावाची वर्षा वर्णा ये शाम त इमे व्यक्तवाचा, ये भाषा की जो परिभाषा है वो किस विद्वान ने दी है। तो ये आपकी पतंजलि द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पतंजलि। अगला है अनुस्वार का क्या अर्थ होता है। तो अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद। ठीक है, तो अनु मतलब अनुसरण करना, पीछे आने वाला, तो इसका हो जाएगा स्वर के बाद आने वाला होता है अनुस्वार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, अनेनेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अनेनेव शब्द का जो संधि विच्छेद आपका बनेगा वो बनेगा अनेन धन एव, यानी ऑप्शन सी अनेन धन एव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवाय नमा, यहाँ पर देवता शब्द में कौन सी विभक्ति है। जो आपका देवाय नमा है देवता शब्द है, कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति बन रही है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति। अगला है 3, संख्या का जब हम नपुंसक लिंग बनाते हैं तो क्या बनता है।
मैंने संस्कृत गिनती अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, और किसी भी तरीके का आपका डाउट हो तो वो डाउट भी आपका उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आप संस्कृत गिनती सर्च कीजिए, आपको मिलेगी और आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया है कि कभी कभी अलग अलग रूप मिलते हैं, लेकिन तीनों ही रूप सही हैं। सिर्फ लिंग का अंतर होता है कि स्त्रीलिंग में क्या कहा जाता है, पुल्लिंग में क्या कहा जाता है, नपुंसक लिंग में क्या कहा जाता है। तो गिनती में यहाँ पूछा जा रहा है कि जब आप 3 का नपुंसक लिंग में यूज़ करेंगे तब आप उसे क्या बोलेंगे। तो नपुंसक लिंग में जब हम चले जाते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है वो त्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा शब्द का जो स्त्रीलिंग है उसका क्रमवाची रूप क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थी। ठीक है, चौथे का क्रमवाची चतुर्थी। अगला है, सरिता शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो सरिता शब्द की बात की जाए, विभक्ति वचन की बात की जाए तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति आ रही है और एक वचन आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं। तो पदों की बात की जाए तो वहाँ पर 24 पद बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69, पाश्चात्य क्रियापद में कौन सी धातु है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पा धातु यहाँ पर यूज़ की गई है। नेक्स्ट है, वि, भज और ल्य प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनता है। तो इसमें आपका जो रूप बनेगा वो बनेगा विभज्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विभज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंधु में त्व प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो क्या रूप बनता है। तो इसमें आपका बंधुत्वम बन जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु में जब ऋष प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या रूप बनता है। तो ये आपका बन जाता है साध्वी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 72, साध्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा जो है आपका वो गुरुमुखी लिपि है उसकी, तो गुरुमुखी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्गों के नाम किस वर्ण के आधार पर रखे गए हैं। तो जो वर्गों के नाम हैं वो प्रथम वर्ण के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, उनके हिसाब से। फिर गय धन अका में अगर संधि पूछी जाए कि कैसे बन रही है, क्या संधि बनेगी, तो ये आपको पता है, आदि संधि है, आप सभी को पता है कि गय धन अका गाय का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76, मुच यानी कि छोड़ना धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्तमी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 शब्द का जो संस्कृत है उसमें संख्या शब्द क्या बनेगा। तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा विंशति ही, विंशति माने 20। ये सभी आपको गिनती के वीडियो में मिल जाएंगे। 29वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची शब्द क्या बनेगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी एकोन त्रिंशता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, चंद्रमशी शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो चंद्रमशी शब्द की बात की जा रही है तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वस्या शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो सर्वस्या शब्द रूप की यदि बात की जाए तो इसमें षष्ठी भी आ रही है और पंचमी भी आ रही है, तो इसमें ए और बी दोनों ही इसका उत्तर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिघ्रति क्रियापद में कौन सी धातु है। तो इसमें आपको धातु रूप बताना है, तो इसमें आपका घ्रा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्र में जब हम अनेर प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, क्या आपका शब्द निकल कर सामने आएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, जब क्रा में हम अनेर जोड़ेंगे तो करणीय बन जाएगा, करणीय करने योग्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्जनता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि दुर्जन, और ये तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय जोड़ने पर दुर्जनता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तपस्विन में जब हम ड़ीप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, बड़ी ई की मात्रा लग जाती है ड़ीप प्रत्यय में, तो ये तपस्विनी बन जाएगा। जब भी हम ड़ीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो लास्ट वाला अक्षर होगा उस पर बड़ी की मात्रा लग जाती है, ड़ीप प्रत्यय पहचान एक है छोटी सी ट्रिक, तो ये तपस्विनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तावाची वर्षायिणा परिभाषा किसकी दी हुई है, यानी किस चीज़ की ये परिभाषा है। तो ये अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया था कि ये भाषा की परिभाषा है, पतंजलि ने दी है ना, तो ये भाषा की परिभाषा है। ठीक, उसके बाद अगली है, अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 हैं। अब आपको बताना है कि अंतःस्थ वर्ण जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि अंतःस्थ वर्ण जो कि 4 हैं वो कौन कौन से हैं। अगला है आपका, 23वें
शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तेषु धन एव, यानी कि ऑप्शन डी, तेषु धन एव। अगला है साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो साधु असाधु में सप्तमी विभक्ति आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में रहता है? तो जी हाँ, एक ही एक ऐसा है जो हमेशा एक वचन में रहता है। अगला क्वेश्चन है वे शब्द जिनमें वस्तुओं के क्रम का पता चलता है तो क्या कहलाते हैं? तो जब क्रम की बात आ जाएगी तो नो डाउट वो सभी संख्या में क्रमवाची शब्द कहलाएंगे। तो जब क्रम का पता चल रहा है तो वो क्रमवाची शब्द कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है अक्षी शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो अक्षी शब्द में आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92, अहम शब्द रूप जो है वो किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका अहम जो है वो अशमद से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है? तो धातु आपसे पूछी जा रही है तो प्रच्छति क्रियापद में आपकी प्रच्छ धातु हो जाएगी, ऑप्शन डी सही आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रा में क्व प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? तो 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रुतः बन जाएगा। ठीक है, तो श्रुतः इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, रिपुत्वम प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो इसमें आपका जो जवाब है सही वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिपु धन त्व, यानी रिपु जब रिपुत्वम लिखा हुआ है यानी रिपु धन त्व। ठीक, तो उसका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96, अभिनेत्र में जब हम डीप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? तो मैंने अभी आपको बताया डीप प्रत्यय में क्या होता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है, तो यहाँ पर आपका अभिनेत्री बन जाएगा। बिल्कुल बिना सोचे आप बड़ी प्रत्यय देखें, बड़ी की मात्रा से आप इसको ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अगला है भाष धातु का सामान्य अर्थ क्या होता है? भाष धातु का सामान्य अर्थ होता है बोलना, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन नंबर, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं जो कि 5 वर्गों में डिवाइड रहते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रागवेणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद है वो आपका बन जाएगा राघवेण धन अहम। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो सही आंसर हो जाएगा, राघवेण अहम। और आज की सीरीज़ का साथ ही साथ इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सार्धम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? तो ये तृतीया विभक्ति के प्रयोग से बना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपकी संस्कृत की सीरीज़। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो आपको क्या करना है ये आपको पता है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स प्राप्त हो सकें और आप हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। किसी भी तरीके की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारे चैनल से जुड़कर ज़रूर होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आज की सीरीज़ आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं जल्द ही अगली सीरीज़ लेकर आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।